एजाज साहब, ये जो डॉक्टर मरियम ने अभी बात की, जिस तरीके से आयतुल्ला अली ख़ामेनाई की शहादत हुई है, बाज़ मैं अभी तबसरे पढ़ रहा था, मैं उसको तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन लगता तासुर ये मिलता है कि अली ख़ामेनाई साहब ने इस बात को तरजीह दी कि वो उसी कंपाउंड में रहें। तो उनकी बजाय ये कि किसी वो बंकर में छुपे हुए शहादत हो, तो वो अपनी जगह पे बैठे हैं, ऑफिस में मीटिंग कर रहे हैं, वहीं शहादत हुई है। तो क्या इससे नेशनलिज्म उभारने में या कौम अपनी को यूनाइट करने में उनको ज़्यादा मदद और तकवीत मिलेगी? लोग ज़्यादा यकजा होकर खड़े रहेंगे और जमकर मुकाबला करने के लिए तैयार होंगे? जी, मेरा ख्याल है ये जो मरियम साहिबा कह रही थी, मैं उससे इतफाक करता हूँ। मैं खुद कोई 5.5 साल रहा हूँ ईरान में, और मैंने देखा है कि नेशनलिज्म बड़ा पैल्पेबल है। और वैसे भी किसी भी मुल्क पे जब जारहियत होती है, और इस तरह की नंगी जारहियत होती है जिस तरह भी हुई है, और उनके लीडर को शहीद कर दिया जाता है, जिसकी सिग्निफिकेंस सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है बल्कि इडियोलॉजिकल भी है, तो फिर कौम मुतहिद हो जाती है। लेकिन जो इतिहाद है और वो सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन एक आपको एबिलिटी तो चाहिए ना उस जंग को सरवाइव करने के लिए, क्योंकि अमेरिका के ट्रू। पास ट्रू। जो मिलिट्री माइट है, फिर इसराइल के पास जिस किस्म की मिलिट्री माइट है, उसके लिए ईरान को कुछ तो अपनी दाखिली स्ट्रेंथ चाहिए, कुवत चाहिए, और कुछ उसको अलाइंसेस चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से अलाइंसेस नहीं है ईरान के पास। यानी कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो ईरान के साथ बिल्कुल आन खड़ा हो, शोल्डर टू शोल्डर, ऐसा कोई नहीं हुआ। रूस, आपने पता ही है कि रूस के पास शायद इतनी अहलियत नहीं है कि वो यूक्रेन जंग के होते हुए इधर आए। चीन जो है वो अपने टाइम टेबल के मुताबिक चल रहा है, वो दूसरी दूर की जंगों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता। तो कोई ऐसा मुल्क उनके साथ नहीं है। तो आज आके उनकी जो दाखिली कुवत है, और दाखिली कुवत में भी उन्होंने न्यूक्लियर बम नहीं बनाया, जिस वजह से भी नहीं बनाया, और उनके पास आ जाके मिसाइल की कुवत रह गई है। अब ये मिसाइल की कुवत से कब तक वो उस बमबारी का करेंगे, और कितनी देर तक, ये एक ऐसा है। वैसे तो आपको पता है कि ईरानी कौम जो है ना, वो कैजुअलिटी शाई नहीं है। यानी वो ले सकती है इस किस्म के। हम उन्होंने तो 8 साल 10 साल जंग लड़ी इराक के साथ। तो इस वजह से वो तो कर तो सकते हैं, लेकिन काफी नुकसान होगा, जानी भी और माली भी। और उसके बाद क्या वो हुकूमत ठहर सकेगी, किस हद तक ठहर सकेगी, इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन उनको ये बता बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हुआ है। उन्होंने कोई सिफारतकारी में अपना कोई ऐसा एलाई बनाया नहीं है। अब दूसरी तरफ वो तो अंधाधुंध कर रहे हैं ना। अब कांग्रेस जो है, उसकी इजाजत के बगैर ही अटैक किया है अमेरिका ने। और लेकिन आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत ऐसी है कि वो बिल्कुल इस मामले में बेपरवाह है, और उन्होंने पूरा निज़ाम दुनिया का तोड़ फोड़ दिया है। तो वो कहाँ रुकेंगे अपनी कांग्रेस के कहने पे भी। उनके नज़र में मिड टर्म इलेक्शंस हैं, और उनको पता है कि हर रिपब्लिकन सदर जो है वो जंग जीतने के बाद वो जीता था। तो उनका ख्याल था कि मैं अगर ये यू टर्न कर लूँ, वो तो कहते थे ना मैं जंग रुकवाने वाला हूँ, तो यू टर्न करके तो मैं अगर जंग करता हूँ तो मुझे मिड टर्म इलेक्शन में कामयाबी का चांस है, वरना जो है चांस नहीं है। लेकिन ये भी उनके लिए भी बहुत बड़ा चांस, जिस तरह मैंने कहा कि ईरान के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कहीं कोई बॉडी बैग्स ईरान अमेरिका के चले जाएं, अगर वो कहीं ना कहीं इस तरह का नुकसान कर लिया उसने। इसलिए मेरा ये ख्याल था कि जो खुर्रम दस्तगीर साहब कह रहे हैं कि वो हिकमत अमली के जी अरबों के अंदर भी अगर इतना इज़्तिराब हो जाए कि वो खुद जंग रुकवाएं, तो वो एक हिकमत अमली है। लेकिन कहीं ज्यादा बेहतर होता कि सिर्फ इसराइल पे फोकस करके इसराइल के अंदर इतनी कॉस्ट बढ़ा देते। वो एक दूसरी स्ट्रेटेजी थी। लेट्स सी कि उनकी ये मौजूदा स्ट्रेटेजी कामयाब होती है या नहीं होती। वैसे भी गल्फ कंट्रीज आपको पता है कि बड़ी देर से डाइवर्सिफाई कर रहे थे अपनी इकोनॉमी को। उनको पता था कि एक दिन आना है कि ये तेल की तरसील की डिसरप्ट होगी, तो फिर हम क्या करेंगे। तो इस लिहाज से वो शायद इस कॉस्ट को बर्दाश्त करने के लिए थोड़ी देर के लिए तैयार हैं। लेट्स सी ये कितनी कॉस्ट ईरानी बढ़ा सकते हैं कि कोई ना कोई उठ के कहे कि अच्छा जी जंग को रोका जाए। कोई इदारा कोई नहीं कहेगा, इन्हीं मुल्कों में से कोई जिसकी कॉस्ट बढ़ेगी वही कहेगा।